Student, join the class quick fast. Lecture will be started very soon. Okay, let's start the lecture. I will share the screen now. प्रीवियस क्लास में स्टडी करा अपन ने डेल्टा मॉड्यूलेशन, एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। क्या प्रीवियस क्लास में अपन ने स्टडी करी डेल्टा मॉड्यूलेशन एंड अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। आज अपन एक इस पे न्यूमेरिकल की एनालिसिस करेंगे। कई बार आरटीओ एग्जाम में इस पे न्यूमेरिकल आता है रिलेटेड टू डेल्टा मॉड्यूलेशन एंड एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। और डेल्टा मॉड्यूलेशन में बेसिक जो दो एरर अपन ने ऑब्जर्व करी वो कौन कौन सी एरर थी? एक तो स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन। स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन एरर कब आएगी? जब उस केस में स्लोप क्या है? पॉजिटिवली पी का है, पॉजिटिव साइड में, अपर साइड में। और ग्रैनुलर नॉइज डिस्टॉर्शन कब आएगा? जब वो नेगेटिव साइड में उसका स्लोप इंक्रीज हो कंटिन्यूअस टाइम से। तो कई बार ये ऐसा एग्जांपल आ जाएगा इन डेल्टा मॉड्यूलेटर इनपुट सिग्नल, in delta modulator input signal is a sine wave of frequency fm, okay, and the amplitude is am. ठीक है, a input signal is a sine wave having the frequency is fm, amplitude is am. If step size is s and sampling period is ts, then show the slope overload distortion will be occur in case of am is greater than s upon 2 pi fm ts। ये रिलेशन डेराइव करना है। अगर इनपुट साइन वेव है तो स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन के केस में ये वाला डेरिवेशन या ये वाली एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करना है। इसके ऊपर भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो देखते हैं अपन, स्टार्ट करें। The sine wave is the m of t equals to am sin 2 pi fm into t। एम्पलीट्यूड क्या है? am है। फ्रीक्वेंसी क्या है? fm है। ओके। स्लोप ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल m of t is defined by the derivative of m of t। जैसे अपन ने 12th में देखा था, स्लोप अपन कैसे निकालते थे उसका? स्लोप अपन कैसे आइडेंटिफाई करते थे? उसका डेरिवेशन करके, डी बाई डी टी करके। सिग्नल का अपन डी बाई डी टी करते हैं, डी बाई डी टी ऑफ एम ऑफ टी, तो एक्चुअली वो क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ एम ऑफ टी। सो द स्लोप ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेटर, डेल्टा मॉड्यूलेटर में स्लोप कैसे निकालते हैं अपन? वहां क्या रहेगा? एक इस तरह से स्टेप्स आ जाती है ना, ये टी एस है, ये एस है। जैसे डेल्टा मॉड्यूलेटर वाले सिग्नल में अपन देखें, यहाँ डेल्टा मॉड्यूलेटर वाले सिग्नल में कैसे अपन आइडेंटिफाई करते हैं? ये टी एस है, जैसे ये वाला देखें ना रेड लाइन वाला, तो ये एक्चुअली तो ये वाला सेक्शन तो क्या है? ये टी एस है। ये वाला तो क्या है? यहाँ देखें, जैसे इसको दूसरे कलर से आइडेंटिफाई, ये वाला सेक्शन तो क्या है? ये टी एस है, दैट इज द टी एस। ठीक है। और ये वाई वाले एक्स, तो एक्स डायरेक्शन में तो क्या है? टी एस है, और वाई डायरेक्शन में क्या है? स्टेप साइज एस है। ठीक है ना। तो रेड लाइन वाले देखो, तो रेड लाइन ही क्या है? डेल्टा मॉड्यूलेटर वाली स्टेप है। तो स्टेप में एक्स में तो क्या है? टी एस है, ये वाला टी एस है। वाई में क्या है? स्टेप साइज एस है, कैपिटल एस है। तो वही सेम अप्रोच अपन ने यहाँ में काम में ली, स्लोप अपन निकाले हैं। सो दैट इज द एक्स डायरेक्शन में टी एस आया, वाई डायरेक्शन में एस आया। स्लोप अपन आइडेंटिफाई करें, थीटा कोई एंगल है, तो स्लोप अपन कैसे निकालते हैं? टेंजेंट से। स्लोप अपन कैसे निकालते थे? जैसे 12th में मैंने देखा था ना, स्लोप विल बी द टेंजेंट, टेंजेंट दैट मींस द tan थीटा। सो tan थीटा इक्वल्स टू s अपॉन ts, s upon ts। so the slope of the u of t, the slope of the delta modulator, that is the s upon ts, equation number first। tangent, tangent that means the tan theta equals to s upon ts। क्लियर हुआ? अब अपन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का स्लोप देखते हैं। अब स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन कब केस में आएगा? वैसे एक चीज बताओ, अगर स्लोप जैसे ये वाले कोई सिग्नल अपन ले रहे थे, ठीक है ना, और ये एक ये वाला सिग्नल था, ये वाला सिग्नल कंसीडर कर रहे थे, ये इस वाले केस में क्या आ रही थी? ये स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन आ रहा था यहाँ पे। ठीक है। ये वाला स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ एम ऑफ टी है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का स्लोप है। और इसका स्लोप अपन ने ये निकाल लिया, एस अपॉन टी एस से निकाल लिया।
अब अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का स्लोप अगर ज्यादा है इस वाले स्लोप से, ये डेल्टा मॉड्यूलेटर वाले सिग्नल से स्लोप अगर ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का ज्यादा है तभी अपन स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन आएगा। अगर ये वाला स्लोप अगर कम होता, स्लोप अगर कम होगा तो ये वैसे अडेप्ट हो जाता, प्रॉब्लम ही नहीं आती। पर ये वाला जो स्लोप है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो स्लोप है ये क्या है, हायर है। और किससे हायर है, इस वाले स्लोप से हायर है। सो दैट्स व्हाई क्रिएटिंग द स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन। तो ये यहाँ सेंटेंस आया है, slope overload distortion will take place if maximum slope of sine wave is greater than slope of delta modulator। मतलब इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का स्लोप है वो अगर ग्रेटर देन है, वो ग्रेटर देन है स्लोप ऑफ डेल्टा मॉड्यूलेटर एस अपॉन टी एस, इस वाले स्लोप से अगर वो ग्रेटर देन है तो उस केस में क्या जाएगा, अपने स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और यही अपने को यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन वाले केस में ये एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो ये लिखते हैं अपन कि मैक्सिमम स्लोप डी बाई डी टी ऑफ एम ऑफ टी इज ग्रेटर देन एस अपॉन टी एस। एस अपॉन टी एस क्या है, स्लोप ऑफ दिस वन सिग्नल, डेल्टा मॉड्यूलेटर सिग्नल। इसको करा अपन ने क्लियर। एम ऑफ टी की जगह अपन ने क्या रखा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ए एम साइन 2 पाई एफ एम इंटू टी। इसका डिफरेंशिएशन करा, डिफरेंशिएशन में क्या आया, ए एम 2 पाई एफ एम टी, क्या 2 पाई एफ एम क्या कांस्टेंट बाहर आ गया, तो 2 पाई एफ एम इंटू कॉस 2 पाई एफ एम इंटू टी। और मैक्सिमम और मॉड्यूलेशन निकालना है, तो कॉस और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी 1, तो ये वाला पार्ट हट गया, रिमेनिंग क्या रह गया अपने पास ए एम इंटू 2 पाई एफ एम, ए एम इंटू 2 पाई एफ एम। कॉस और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी 1, तो इसकी वैल्यू 1 रही, तो रिमेनिंग टर्म क्या रहेगी ए एम 2 पाई एफ एम। सो ए एम 2 पाई एफ एम इज ग्रेटर देन एस अपॉन टी एस। ए एम को इधर ही रहेगा, 2 पाई एफ एम को नीचे ट्रांसफर कर दिया, तो ए एम इज ग्रेटर देन एस अपॉन 2 पाई एफ एम टी एस। ये एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई हो गया, ये वाला एक्सप्रेशन है, ये वाला जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है अपने को, ये डेराइव हो गया। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा cos थीटा 1, ये यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो केवल ये वाला ए एम 2 पाई एफ एम इज ग्रेटर देन एस अपॉन टी एस, तो ये वाला एक्सप्रेशन इससे अपन सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार स्लोप ओवरलोड, ग्रैनुलर नॉइज और इसकी कंडीशन के रेस्पेक्टिव भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आ जाते हैं। बुक मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई है, उनके सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करो, उनको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो, कोई इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कशन करो। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन क्या बचता है इसमें, डिफरेंशियल पीसीएम। मतलब पहले अपन ने पीसीएम की स्टडी करी, फिर डेल्टा मॉड्यूलेटर की स्टडी करी, फिर एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेटर की स्टडी करी, और लास्ट में अब क्या बचा है, डिफरेंशियल पीसीएम। डिफरेंशियल पीसीएम दैट इज डीपीसीएम, दैट इज द डीपीसीएम। डीपीसीएम। अब डीपीसीएम वाले केस में अपन क्या देखते हैं कि ये कोई सैंपल्स हैं, सैंपल्स को अपन ने डिजिटल लेवल प्रोवाइड कर दिया, लेवल के रेस्पेक्टिव अपन ने वैल्यू प्रोवाइड कर दी। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट ये सैंपल लिया, फर्स्ट सैंपल किसके रेस्पेक्टिव है, सेकंड लेवल के रेस्पेक्टिव। ये फर्स्ट वाला सैंपल लिया, फर्स्ट वाला सैंपल कंसीडर करा, फर्स्ट वाला सैंपल है, फर्स्ट वाला सैंपल किससे एलोकेटेड है, लेवल नंबर 2 से। लेवल नंबर 2 को अपन ने कैसे कोडेड करा है, 010 से, 010। ठीक है, तीसरा वाला रिलेटेड हुआ फोर्थ वाले के, तो नियरेस्ट ये फोर्थ और फिफ्थ के बीच में, नियरेस्ट किसके है, फोर्थ के, नियरेस्ट फोर्थ के हैं, तो इसको लेवल कौन सा दे दिया, 100, ये 100 दे दिया। तीसरा वाले को दे दिया अपन ने, सिक्स्थ के नियरेस्ट है तो 110, नेक्स्ट वाले को सेवंथ को 111, एट्थ वाले को 111। तो इस तरह से एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, टोटल 10 सैंपल्स हैं। 10 सैंपल्स को लेवल प्रोवाइडेड करे, और लेवल के रेस्पेक्टिव अपन ने क्या कर दी, कोडिंग कर दी। लेवल के रेस्पेक्टिव अपन ने वहां क्या कर दी, इसमें कोडिंग कर दी। फर्स्ट जैसे सैंपल था उसकी कोडिंग करी अपन ने 010 से, लेवल 2 के रेस्पेक्टिव। जो दूसरा वाला सैंपल है वो 100, तीसरा वाला सैंपल है वो 110, फोर्थ वाला 111, फिफ्थ भी सेम 111, सिक्स्थ वाला 110, सेवंथ 110, नेक्स्ट एट्थ वाला अगेन 110। तो सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ तीनों क्या हो गए, सेम लेवल पे 110। ओके,
9th वाला किस पे गया 101 पे, और 10th वाला किस पे गया 100 पे। तो अल्टीमेटली क्या होता है इसमें कि जो लेवल सेम है, जिनकी वैल्यू अगर सेम है, जैसे ये 110 है, फोर्थ और फिफ्थ में वैल्यू क्या है सेम है, फोर्थ वाले लेवल की भी वैल्यू क्या है 111 है, फिफ्थ वाले की वैल्यू क्या है 111 है। तो ये इन दोनों में क्या है, तीनों बिट सेम है, तो इन तीनों के जो 6 बिट्स हैं, मतलब फोर्थ वाले सैंपल के 111 और फिफ्थ वाले के 111, तो इसके रेस्पेक्टिव भी अपन केवल एक सिंगल बिट को भी अपन ट्रांसमिट कर सकते हैं, मतलब एक सिंगल सैंपल के बिट्स को भी अपन ट्रांसमिट कर सकते हैं। मतलब 4 और 5 का सेम है, तो तीनों जैसे अगर अपन इंडिविजुअल ट्रांसमिट करें तो कैसे जाएगा 1 1 1 फिर 1 1 1 फोर्थ और फिफ्थ के। पर अगर रिडंडेंसी है, रिडंडेंसी मतलब ये भी तीनों 1 है, ये भी तीनों 1 है, तो इनकी बजाय अपन क्या ट्रांसमिट कर सकते हैं, केवल सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट कैसे, सिंगल 3 डिजिट्स, मतलब 1 1 1, मतलब 6 बिट की बजाय अपन क्या ट्रांसमिट करें, केवल एक सैंपल के बिट्स को 1 1 1 को। तो ये डिफरेंशियल पीसीएम हो जाएगा। दूसरा अपन क्या देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट ये वाला सैंपल देखा अपन ने और सेकंड सैंपल देखा। फर्स्ट और सेकंड सैंपल में देखें तो फर्स्ट वाले सैंपल में क्या है, डिजिट 0 1 0 है। दूसरे वाले में क्या है 1 0 और 0 है। अब इनको कंपैरिजन करें, ऊपर वाले 3 और नीचे वाले 3 को कंपैरिजन करें, तो कॉमन कौन से रह गए, ये वाले लास्ट में जो 0 0 है। तो इसको अपन ट्रांसमिट करने की जरूरत नहीं है, ये रिडंडेंसी नहीं है। केवल ट्रांसमिट क्या करना है, 0 1 ट्रांसमिट कर दिया और नीचे इधर सेकंड वाले के लिए 1 0 ट्रांसमिट कर दिया। तो रिडंडेंसी अवॉइड करनी है और बाकी जो रिमेनिंग बिट्स है वो अपने को ट्रांसमिट कर देना है। तो एक्चुअली डिफरेंशियल, वैसे डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, ब्रेकअप करना, तोड़ना उसको। इंटीग्रेशन का मतलब क्या रहता है, जोड़ना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या रहता है, जैसे अपन 12th में देखा, डिफरेंशिएशन मतलब ब्रेकआउट करना है, इंटीग्रेशन दैट मींस इंटीग्रेट मतलब एडिशन करना है, एक्यूमुलेट करना है, जोड़ना है उनको। तो डिफरेंशिएशन में अपन ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक कैसे करा, जहां पहले अपन 3 बिट भेज रहे थे वहां कितने बिट भेजने पड़ गए, 2 बिट से काम चल गया। नीचे वाले में 3 बिट भेज रहे थे, उसकी जगह कितने बिट भेजे, 2। तो ब्रेकआउट कर दिया अपन। ब्रेकआउट कैसे करा, रिडंडेंसी के रेस्पेक्टिव। रिडंडेंसी यानी कॉमन देखा और कॉमन बिट है तो उसको अपन अवॉइड कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अब जैसे 9th और 10th का देखो, जैसे 9th में कौन सा, 9th में सैंपल की वैल्यू क्या है 101 और 10th वाले सैंपल की वैल्यू क्या है 100। रिडंडेंसी अवॉइड करो, मतलब ये 1 1 कॉमन है, ये हटेगा, ये 0 0 कॉमन है, ये वाला हट जाएगा, केवल क्या बच जाएगा 1। नीचे वाले में क्या बच गया कॉमन 0, तो केवल सिंगल बिट ही ट्रांसमिट करेंगे, सिंगल बिट ही ट्रांसमिट करेंगे। 9th वाले सैंपल के लिए 1 ट्रांसमिट करना है, 10th वाले सैंपल के लिए 0 ट्रांसमिट करना है। तो ये एक्चुअली डिफरेंशियल पीसीएम है। मतलब पीसीएम था पहले, अपन जैसे पीसीएम में क्या कर रहे थे, ईच एंड एवरी सैंपल को 3 3 बिट से रिप्रेजेंट कर रहे थे और तीनों को ट्रांसमिट कर रहे थे। डिफरेंशिएशन पीसीएम में क्या करा अपन ने, कॉमन आउट देखा, रिडंडेंसी आइडेंटिफाई करी और उसके रेस्पेक्टिव जो लेस नंबर ऑफ बिट्स हैं वो ट्रांसमिट कर दिए। इज इट क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें डीपीसीएम ट्रांसमीटर। डीपीसीएम ट्रांसमीटर सेक्शन में अपन देखें, यहाँ ये ट्रांसमीटर सेक्शन है। तो कंपैरिजन से, कंपैरिजन अपन करेंगे क्योंकि भाई जैसे 1 0 0 है और 0 0 1 है, तो जो कॉमन है वो कंपैरिजन करे और कॉमन वालों को हटा दिया और रिमेनिंग को ट्रांसमिट कर दिया। So in this case we have to using the prediction filter। prediction filter प्रिडिक्ट करेंगे और prediction filter के रेस्पेक्टिव आइडेंटिफाई करेंगे। तो इनपुट आया, सैंपल्ड इनपुट आया, ये क्वांटाइजर अपन ने लेवल प्रोवाइड करे, लेवल प्रोवाइड करने के बाद दोनों को कंपैरिजन करा प्रिडिक्शन फिल्टर में, प्रिडिक्शन फिल्टर में कंपैरिजन करने के बाद उसको फाइनली एनकोडर में दे दिया और एनकोडर से सीधा सिंपली डीपीसीएम में कन्वर्ट कर लिया। तो कंपैरिजन करना है, प्रिडिक्शन फिल्टर से आइडेंटिफाई करना है और अवॉइड करके जो मिनिमम बिट्स है उनको ट्रांसमिट कर देना। ओके, सिमिलर नेक्स्ट इज द डीपीसीएम रिसीवर। डीपीसीएम रिसीवर सेम वही अप्रोच रहेगी, जैसे यहाँ पर प्रिडिक्शन फिल्टर काम में ले रहे हैं तो रिसीवर सेक्शन पे भी प्रिडिक्शन फिल्टर काम में लेना है। ये प्रिडिक्शन फिल्टर अपन ने काम में लिया और ये डिकोडर काम में लिया। जहाँ ये एनकोडर था, जैसे यहाँ पर एनकोडर काम में ले रहे थे तो रिसीवर पे क्या डिकोडर काम में लेंगे, और वही सेम प्रिडिक्शन फिल्टर काम में लिया और फाइनली क्या आ गया अपने पास, आउटपुट आ गया।
सेम वही अप्रोच से। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन क्या है, नेक्स्ट सेक्शन में अपन देखेंगे कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ टेक्निक PCM, DM, ADM एंड DPCM. So in case of PCM, number of bits, it can be used 4 bit, 8 bit, 16 bit per sample. ठीक है, 4 bit, 8 bit, 16 bit पर सैंपल अपन काम में ले सकते हैं। डेल्टा मॉड्यूलेशन में क्या हुआ, केवल सिंगल बिट से काम चल रहा है, 1 बिट से ही काम हो जाएगा एक सैंपल के लिए। एक सैंपल को जहां 3 या 4 बिट से रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है PCM में, वहां डेल्टा मॉड्यूलेशन में केवल सिंगल बिट से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ADM में भी सिंपल वही कर सकते हैं, सिंगल बिट से काम चल सकता है। DPCM में क्या होगा, बिट कैन बी मोर देन 1 बिट बट लेस देन PCM, क्योंकि जो कॉमन बिट है वो हट जाएंगी, पर PCM की जो बिट्स हैं उससे तो एटलीस्ट कम होगा, ये उससे क्या होगा, कम होगा DPCM में। नंबर ऑफ बिट का कंपैरिजन कर लिया अपन ने चारों केस में। नेक्स्ट, लेवल ऑफ स्टेप साइज, नंबर ऑफ स्टेप साइज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ बिट्स, स्टेप साइज इज फिक्स, स्टेप साइज फिक्स चलेगी, इसमें भी स्टेप साइज फिक्स रहेगी, पर इसमें क्या वेरिएबल रहेगी, एडेप्टिव रहेगी। जब स्लोप इंक्रीज हुआ स्टेप साइज बढ़ गई, जब स्लोप कम हुआ तो स्टेप साइज रिड्यूस हो गई, तो दैट विल बी इन एडेप्टिव मैनर। एडेप्टिव किसके मैनर में है, स्लोप के, स्लोप किसका, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का। क्लियर हुआ। एंड फिक्स नंबर ऑफ सैंपल, ये दोनों लेवल DPC में और PCM में दोनों में सेम कंडीशन रहेगी। क्वांटाइजेशन एरर, इट डिपेंड्स नंबर ऑफ लेवल यूज्ड, स्लोप ओवरलोड और ग्रेनुलर नॉइज आती हैं, दो तरह की एरर आती हैं अपने इसमें DM में। इसमें क्वांटाइजेशन एरर प्रेजेंट रहेगी, दोनों को कंपैरिजन करेंगे। स्लोप ओवरलोड डिस्टॉर्शन क्वांटाइजेशन एरर इज आल्सो प्रेजेंट इन DPCM। बैंडविड्थ, बैंडविड्थ के रेस्पेक्टिव देखें तो हाईएस्ट बैंडविड्थ आती है DPCM में, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स अपन काम में लेंगे उतनी ही ज्यादा बैंडविड्थ रहेगी। DM में केवल सिंगल बिट से काम चल रहा है तो लोएस्ट बैंडविड्थ आएगी, इसमें भी लोएस्ट बैंडविड्थ आएगी, और इसमें PCM से कम रहेगी। इस वाले DPCM में PCM के रेस्पेक्टिव कम रहेगी। सबसे ज्यादा इसमें बैंडविड्थ रहेगी PCM सिस्टम में। SNR देखें अपन तो PCM में गुड, इसमें पुअर, इसमें बेटर देन DM एंड फेयर एनफ। कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो सिस्टम कॉम्प्लेक्स रहेगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ बिट जनरेट करने उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये सिंपल है, ये भी सिंपल है, और ये भी सिंपल रहेगा कॉम्प्लेक्सिटी में। एरिया ऑफ एप्लीकेशन में ऑडियो वीडियो टेलीफोनी में आएगा, ये स्पीच और इमेजेस में आएगा, ये भी स्पीच इमेजेस में, और ये स्पीच एंड वीडियो प्रोसेसिंग। तो दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन द PCM, DM, ADM एंड DPCM। नेक्स्ट और है इसका लास्ट में PCM कम्युनिकेशन इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में अपन देखें TDM PCM एप्लीकेशन, TDM PCM सिस्टम। तो TDM PCM सिस्टम में क्या होगा, बेसिकली सबसे पहले तो ये कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग काम में लेंगे PCM में, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के रेस्पेक्टिव PCM को इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले अपन ने नंबर ऑफ एनालॉग इनपुट ले लिए 1 2 3 अप टू n, इनको कोडेड फॉर्म में करा, मल्टीप्लेक्सिंग करी। मल्टीप्लेक्सिंग कौन सी करी यहाँ पे, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और सिंगल लाइन में अपन ने इसको ट्रांसमिट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अपन कोई सिग्नल लिया, ये वाला सिग्नल ले लिया, ये एनालॉग सिग्नल एक लिया, फर्स्ट एनालॉग सिग्नल, ये फिर दूसरा एनालॉग सिग्नल ले लिया, ये दूसरा एनालॉग सिग्नल, अप टू ये n एनालॉग सिग्नल ले लिया। ठीक है, इसने PCM डेटा क्रिएट करा एनालॉग सिग्नल के, जैसे 1 1 1 1 1 0, इस तरह से ये डेटा क्रिएट करता है। इसी तरह से यहाँ भी इसने क्रिएट करा 0 0 1 0 0 1, इस तरह से यहाँ भी क्रिएट करा। तो इन सारे डेटा को किसमें अपन ने भेज दिया, एक सिंगल लाइन में। ये सारा का सारा डेटा जो डिजिटल डेटा वो किधर चला गया, सिंगल लाइन में। मल्टीप्लेक्सिंग कौन सी करी अपन ने, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्स हो गया PCM डेटा को अपन ने किससे पास कर दिया, लो पास फिल्टर से, और फाइनली किसमें दे दिया, कम्युनिकेशन चैनल में। ऑप्टिकल फाइबर भी हो सकती है, फ्री स्पेस में भी दे सकते हैं, केबलिंग में भी दे सकते हैं, पर्टिकुलर चैनल में अपन ने दिया। चैनल के बाद अपन ने किसमें दिया, लो पास फिल्टर में और पल्स जनरेटर में। पल्स जनरेटर के बाद फिर अपन ने क्या कर दिया, डीमल्टीप्लेक्सर। जो यहाँ अपन मल्टीप्लेक्सर कर रहे हैं वो ही सेम इसका उल्टा अपन डीमल्टीप्लेक्सर रिसीवर सेक्शन पे करेंगे।
मतलब ये मल्टीप्लेक्सिंग अपन ने क्या करी, ट्रांसमीटर सेक्शन पे ये करी अपन ने, ट्रांसमीटर पे। डीमल्टीप्लेक्सर कहाँ कर दिया अपन ने, रिसीवर सेक्शन पे, रिसीवर सेक्शन। और जो सेम प्रोसेस अपन ट्रांसमीटर में ले रहे हैं वही सेम प्रोसेसर अपन ने कहाँ ले लिया, रिसीवर सेक्शन में। यहाँ पे अपन ने क्या क्रिएट कर लिया, एनालॉग सिग्नल, ये एनालॉग सिग्नल क्रिएट कर लिया। ठीक है, इस तरह से अपन सिग्नल क्रिएट कर लेंगे। तो टीडीएम पीसीएम पे भी कभी कभार शॉर्ट नोट्स आ जाता है, तो ये वाले डायग्राम से इसका एक्सप्लेनेशन दे देना है। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसके रेस्पेक्ट अपन एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला ये रहेगा पीसीएम डेल्टा मॉड्यूलेशन, एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, डीपीसीएम, और लास्ट में ये टीडीएम पीसीएम सिस्टम। ठीक है, तो आज की क्लास में और इससे प्रीवियस वाली क्लास में जो भी आपको डाउट्स हो, जो भी प्रॉब्लम हो, तो वो आप मुझसे अभी डिस्कस कर सकते हो, है ना। अभी अगर कोई इश्यू या कोई प्रॉब्लम हो तो वो अभी आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई। ठीक है, बाकी इसके नोट्स हैं वो गूगल क्लासरूम पे पुट ऑन कर दूंगा मैं, और ये जो वीडियो है ये आपके कॉलेज की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो। मिड टर्म में आपको जितना मैं स्टडी करवाना हूँ उसके रेस्पेक्टिव मिड टर्म में क्वेश्चन पुट ऑन होंगे। ठीक है, मैं अटेंडेंस लेता हूँ। अर्पित, प्रेजेंट सर। मुस्कान, प्रेजेंट सर। नील, प्रेजेंट सर। रंजीत, ओके प्रेजेंट सर। ओके, ठीक है ना बेटा। तो इसको पढ़ो, इसकी स्टडी करो, है ना, नोट्स को देखो, और कोई इश्यू या कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कशन करो। ठीक, ओके, थैंक यू।